उत्तर प्रदेश बोर्ड द्वारा 2024 की निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार सभी पाठों का पाठ वाइज बहुविकल्पीय प्रश्न कई पाठ में उत्तर सहित अंकित किया जाएगा। आज गद्य से पाठ 1 को पढ़ें और याद करें। पाठ 1 मित्रता, लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल। बहुविकल्पीय प्रश्न। आपका सवाल है 1। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म कब हुआ था? क 1884, ख 1886, ग 1888, घ 1890। सही जवाब क 1884। आपका अगला सवाल है 2। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म स्थान है? क गोरखपुर, ख बस्ती, ग वाराणसी, घ इलाहाबाद। सही जवाब ख बस्ती। आपका अगला सवाल है 3। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी की किस विधा में विशेष सफलता अर्जित की? क निबंध, ख कहानी, ग उपन्यास, घ नाटक। सही जवाब क निबंध। आपका अगला सवाल है 4। हिंदी का बेकन किस निबंधकार को कहा जाता है? क प्रताप नारायण मिश्र, ख डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ग रामचंद्र शुक्ल, घ पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी। सही जवाब ग रामचंद्र शुक्ल। आपका अगला सवाल है 5। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का देहावसान कब हुआ? क 1941, ख 1943, ग 1945, घ 1947। सही जवाब क 1941। आपका अगला सवाल है 6। हिंदी साहित्य का इतिहास के लेखक हैं? क आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ख आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ग गुलाब राय, घ आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी। सही जवाब ख आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आपका अगला सवाल है 7। रस मीमांसा के रचनाकार हैं? क आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ख महावीर प्रसाद द्विवेदी, ग हजारी प्रसाद द्विवेदी, घ पं बालकृष्ण भट्ट। सही जवाब क आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आपका अगला सवाल है 8। त्रिवेणी किस विधा की रचना है? क निबंध, ख नाटक, ग आलोचना, घ उपन्यास। सही जवाब ग आलोचना। आपका अगला सवाल है 9। विचार वीथी किसका निबंध संग्रह है? क आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ख पं बालकृष्ण भट्ट, ग प्रताप नारायण मिश्र, घ इनमें से कोई नहीं। सही जवाब का आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आपका अगला सवाल है 10। मित्रता निबंध के रचनाकार कौन हैं? क आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ख विद्यानिवास मिश्र, ग कुबेरनाथ राय, घ गुलाब राय। सही जवाब का आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आपका अगला सवाल है 11। कुसंत का ज्वर भयानक होता है। यह वाक्य शुक्ल जी के किस निबंध से उद्धृत है? क करुणा, ख मित्रता, ग लज्जा और ग्लानि, घ लोभ और प्रीति। सही जवाब ख मित्रता। आपका अगला सवाल है 12। विश्वास पात्र मित्र को जीवन की औषधि कहा गया है क्योंकि? क उत्तम संकल्पों में दृढ़ करना, ख दोषों से दूर रखना, ग कुमार्ग से बचाना, घ उपर्युक्त सभी। सही जवाब घ उपर्युक्त सभी। आपका अगला सवाल है 13। कुसंत का ज्वर सबसे भयानक होता है क्योंकि वह नाश करता है। क नीति का, ख सद्वृत्ति का, ग बुद्धि का, घ उक्त सभी को।
सही जवाब घ उक्त सभी को। आपका अगला सवाल है 14। हमें कैसे मित्र की खोज करनी चाहिए? क सत्य मार्ग का अनुगामी, ख दृढ़ निश्चय, ग आत्मबली, घ इनमें सभी। सही जवाब घ इनमें सभी। आपका अगला सवाल है 15। मित्रता नामक पाठ में शुक्ल जी कैसे लोगों से बचने की सलाह देते हैं? क नीचाशयों से, ख ईमानदारों से, ग सत्यवादियों से, घ इनमें से कोई नहीं। सही जवाब घ इनमें से कोई नहीं। आपका अगला सवाल है 16। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के पिता का नाम था? क श्री रघुनाथ सहाय, ख श्री रवि सिंह, ग चंद्रबली शुक्ल, घ उमराव बख्शी। सही जवाब ग चंद्रबली शुक्ल। आपका अगला सवाल है 17। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है? क एरावती, ख मेरी आत्मकथा, ग मेरी यूरोप यात्रा, घ चिंतामणि। सही जवाब घ चिंतामणि। आपका अगला सवाल है 18। मित्रता किस विधा से संबंधित है? अ नाटक, ब कहानी, स संस्मरण, द निबंध। सही जवाब द निबंध। आपका अगला सवाल है 19। शुक्ल युग किनके नाम पर पड़ा? अ चंद्रबली शुक्ल, ब रामचंद्र शुक्ल, स श्यामचंद्र शुक्ल, द रामकुमार शुक्ल। सही जवाब ब रामचंद्र शुक्ल। आपका अगला सवाल है 20। रसमीमांसा किस प्रकार की कृति है? अ आलोचना, ब निबंध, स इतिहास, द अन्य। सही जवाब अ आलोचना। आपका अगला सवाल है 21। निम्न में से शुक्ल जी की कृति है? अ युगांधर, ब बात, स रसमीमांसा, द पुरस्कार। सही जवाब स रसमीमांसा। पाठ 2 ममता लेखक जयशंकर प्रसाद बहुविकल्पीय प्रश्न। आपका सवाल है 1। जयशंकर प्रसाद किस युग के लेखक हैं? क शुक्ल युग, ख छायावाद युग, ग प्रगतिवाद, घ प्रयोगवाद। सही जवाब क शुक्ल युग। आपका अगला सवाल है 2। जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था? क 1885, ख 1888, ग 1889, घ 1892। सही जवाब ग 1889। आपका अगला सवाल है 3। जयशंकर प्रसाद का जन्म स्थान है? क काशी, ख प्रयागराज, ग कानपुर, घ लखनऊ। सही जवाब क काशी। आपका अगला सवाल है 4। जयशंकर प्रसाद का निधन कब हुआ था? क 1935, ख 1937, ग 1939, घ 1940। सही जवाब ग 1937। आपका अगला सवाल है 5। ममता कहानी के रचनाकार कौन थे? क जयशंकर प्रसाद, ख प्रेमचंद, ग अमरकांत, घ कमलेश्वर। सही जवाब क जयशंकर प्रसाद। आपका अगला सवाल है 6। निम्न में से कौन सा कहानी संग्रह जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित? क आकाशदीप, ख आंधी, ग इंद्रजाल, घ उपर्युक्त सभी। सही जवाब घ उपर्युक्त सभी। आपका अगला सवाल है 7। प्रसाद जी द्वारा लिखे गए महाकाव्य का नाम है? क कामायनी, ख आंसू, ग कानन कुसुम,
घ झरना। सही जवाब क कामायनी। आपका अगला सवाल है 8। ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचनाकार हैं। क मोहन राकेश, ख जयशंकर प्रसाद, ग लक्ष्मी नारायण मिश्र, घ उपेंद्र नाथ अश्क। सही जवाब ख जयशंकर प्रसाद। आपका अगला सवाल है 9। ममता के पिता का नाम था। क चूड़ामणि, ख देवमणि, ग कीरामणि, घ इंद्रमणि। सही जवाब क चूड़ामणि। आपका अगला सवाल है 10। हुमायूं किस रूप में ममता की कुटिया पर प्रकट होता है। क साधु के रूप में, ख सैनिक के रूप में, ग भिखारी के रूप में, घ अपाहिज के रूप में। सही जवाब ख सैनिक रूप में। आपका अगला सवाल है 11। ममता हुमायूं को शरण देने में हिचकती है क्योंकि वह है। क क्रूर, ख निष्ठुर, ग रक्त पिपासु, घ उक्त सभी। सही जवाब घ उक्त सभी। आपका अगला सवाल है 12। ममता किस विधा की रचना है। क कहानी, ख नाटक, ग उपन्यास, घ एकांकी। सही जवाब क कहानी। आपका अगला सवाल है 13। हे भगवान, तब के लिए, विपद के लिए इतना आयोजन, प्रस्तुत पंक्तियां कहाँ से उद्धृत हैं। क मित्रता, ख ममता, ग क्या लिखूं, घ भारतीय संस्कृति। सही जवाब ख ममता। आपका अगला सवाल है 14। इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही है। प्रस्तुत वाक्य का वक्ता कौन है। क ममता, ख चूड़ामणि, ग शेरशाह, घ हुमायूं। सही जवाब क ममता। आपका अगला सवाल है 15। ममता कहानी में किस नदी का उल्लेख हुआ है। क नर्मदा नदी, ख बेलन नदी, ग सोन नदी, घ तमसा नदी। सही जवाब ग सोन नदी। आपका अगला सवाल है 16। प्रसाद जी के पितामह का क्या नाम था। अ देवी प्रसाद, ब देवी सिंह, स शिवमंगल साहू, द शिवरतन साहू। सही जवाब द शिवरतन साहू। आपका अगला सवाल है 17। प्रसाद जी के पितामह किसके परम भक्त थे। अ शिव जी के, ब रामचंद्र जी के, स हनुमान जी के, द दुर्गा जी के। सही जवाब अ शिव जी के। आपका अगला सवाल है 18। प्रसाद जी की मृत्यु किस रोग के कारण हुई। अ पेचिश, ब पीलिया, स क्षय, द इनमें से कोई नहीं। सही जवाब स क्षय। आपका अगला सवाल है 19। प्रसाद जी की मृत्यु कितने वर्ष की आयु में। अ 58 वर्ष, ब 38 वर्ष, स 68 वर्ष, द 48 वर्ष। सही जवाब द 48 वर्ष। दूसरा पाठ बहुत जल्द प्रकाशित किया जाएगा। अगला पाठ समय से देखने के लिए वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब करें।